अच्छा ठीक है। ये अच्छा तरीका निकाला है आपने, लेकिन आप खाना कैसे खाएंगे विशु जी? हम भी ना वही सोच रहे हैं, अगर हमने दोनों हाथ हमारी आंखों पर रहेंगे तो हम खाना कौन से हाथ से खाएंगे? हमारे हाथ से। चलिए हम आपको खाना खिला देते हैं, लीजिए। विशु जी, अब आपने नजरें नीचे क्यों कर ली हैं? सृष्टि जी, बाबा जी ने कहा है कि हमारी नजरें भी नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो आप अपनी नजरें नीचे मत कीजिए। देखिए, हम अपनी नजरें ऊपर कर लेते हैं। इस वजह से नजरें मिलने का खतरा ही नहीं रहेगा और आप आराम से खाना खा पाएंगे। ठीक है ना? चलिए आइए। आपने हमारा सारा कपड़ा खराब कर दिया। सॉरी विशु जी, हम अभी साफ कर देते हैं। सॉरी। हमें एक आइडिया आया है, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए विशु जी, उठिए 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 उठिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। साला हमें ना सपने में भी चैन नहीं पड़ता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम इस बेड पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? You know ना that I hate you। आप मिस्टर जी, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझे में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बीच का पर्दा कहाँ गया? क्यों हटाया तुमने वो? लगता है मिस्टर जी का याददाश्त वापस आ गया। तुम बिना पर्दे के इस बेड पर नहीं लेट सकती। जाओ यहाँ से। चलो, हिम्मत कैसी है तुम्हारे पर्दा उठाने की? हटो यहाँ से। अपनी जगह पे जाके सो। यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है तुमको। हट जाओ यहाँ से। अब देखो मेरे बेड पे आकर। अनुराग सिंह जी, अरे कौन है भाई इतना सवेरे सवेरे गुहार मचा रहा है? क्या काम है आपको उनसे? अनुराग सिंह जी कहाँ है? अनुराग सिंह जी को बुलाइए। क्या काम है आपको उनसे? हमें उनसे एडवांस वापस लेना है। हमें नहीं लगता अब वो प्रोजेक्ट बना पाएंगे। हम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। अब शकुनी घर में आई नहीं, इस घर में अब शकुन होने लग गया। अरे ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं? लाइए दिखाइए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की स्थिति में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाभी बहुत पढ़ी लिखी है क्या? वकालत का पढ़ाई की है, बहुत समझदार है। और आप ना उसे उसके नाम से पुकारते हैं, सृष्टि नाम है उसका। देखिए मैडम जी, आपकी बात सही है, लेकिन जब काम पूरा होने का कोई संभावना ही नहीं है तो फिर 30 एक्स्ट्रा दिन का काहे टाटा पाले हम। कौन कहता है संभावना नहीं है? और काम जो है ना अपने टाइम पे ही पूरा होगा, थोड़ा ना बनान रखिए, समझे? अरे आप संभालेंगी काम? तो इसमें दांत फाड़ने का क्या जरूरत है? हाँ,
ठेकेदार बाबू, दतवा निकाल के ना हाथ पे रख दें, घर वाले पहचानेंगे नहीं तुमको। इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि एक औरत ये काम पूरा नहीं कर सकती। कुछ कहो बात, पढ़ा लिखल तो है, सब कानून जानती। आई होप आप लोगों को आपके जवाब मिल गए हो। अब आप लोग प्लीज जा सकते हैं यहाँ से। प्रोजेक्ट का काम सृष्टि संभालेगी। आपका मतलब है रागिनी ना? आप चिंता मत कीजिए, वो ही अच्छे से हैंडल कर लेगी। लेकिन रागिनी तो एकदम सीधी सादी है, भोली भाली है। वो बेचारी इस सब काम कैसे संभाल पाएगी? रागिनी ने अपने मायके में ये काम बहुत करीब से देखा है, तो वो अकेले ये सब हैंडल कर लेगी। नो, बट मुझे लगता है कि इस काम की शुरुआत आपको करनी चाहिए। एक तो काम अच्छे से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा और टाइम पर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन हम कैसे वो अरे तुम्हें कौन कह रहा है काम संभालने के लिए? तुम बस जो मिस्टर जी तुम्हें कहेंगे वो हमें बता देना, बाकी हम संभाल लेंगे आगे। हाँ ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हमारी। आप चिंता मत कीजिए, आई विल हैंडल इट। ठीक है, थैंक यू। का बहुत हंसी छूट रहा है तुम्हारा। हाँ, चुटकुलाबाजी चल रहा है क्या यहाँ पर? रागिनी, ये क्या तरीका है बात करने का? मिस्टर जी वो हम इनको ये समझा रहे हैं कि अब सारा हंसी यहीं निकाल देंगे तो फिर साइड पर हंसी खुशी काम कैसा होगा। हाँ, थोड़ा सा हंसी बचा के रखेंगे तभी ना साइड पे हंसेंगे। हाँ भाई साहब, थोड़ा हंसी बचा के रखो अपना। हाँ, पेपर्स। अरे भौजी, का बना है नाश्ता में भाई? कुछ खिलाइए हमको भी ना। हाँ ये दे बच्चे, बैठिए। हे दुर्गा माँ, हमरा व्रत पूरा करने का शक्ति देना। विशु जी, हमारी बात तो सुनिए। कहो शिष्य जी, भगवान, एकदम में अनर्थ हो गया। का हो रहा है, का देख रहे हैं? राम राम राम। ए भुआ, सॉरी, हमें कॉकरोच से बहुत डर लगता है। इसलिए हमारा बेटा के साथ नागिन की तरह लिपटी हुई थी। बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमको ये सब चीज से ना डर नहीं लगता है।
जानबूझ के हमारा बेटा का उपवास तोड़वाया है तुमने। हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। वो तो तुम ही जानती हो कि तुमने ये सब क्यों किया है। हमने तो तुम दोनों का भला सोचकर ये उपवास रखवाया था, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं देखा गया। ऐसी फिजूल की बातों से ना किसी का भला नहीं होने वाला है। प्लीज अब आप दोनों है ना ये लड़ाई बंद कीजिए। माँ आप ना चिंता मत कीजिए, हमें पता है कि हमें अपना व्रत पूरा करना है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। हम कर लेंगे, और कैसे करना है इसके बारे में है ना हम सोच लिए हैं। विशु, अब मिल गया तुम्हारा कलेजे को ठंडक। विशु ये कहाँ करता है? हाय देखो कहा के गए थे कि उपाय करने जा रहे हैं, कहा लुका छुपी खेल रहे हैं। विशु जी, विशु, रहने दो तुम। हम संभाल लेंगे बिशु को। कहा है भैया, करिया कपड़ा बांध के घूम रहे हो तुम? विशु, ये कहाँ है बेटा? काहे हाथ पर पट्टी बांध कर घूम रहा है? माँ हमें ना वो दादी का सुनाया हुआ वो महाभारत का कहानी याद आ गया था। हम सोचे कि हम भी आजमा लेते हैं। महाभारत में तो राम लक्ष्मण न होता है। ओहो, दो चुटिया वाली दुलारी दीदी, आप भी ना बकलोल हो। राम और लक्ष्मण ना रामायण की कहानी में थे, महाभारत की कहानी में पांडव और कौरव थे। और कौरवों की माँ गंधारी जी ने अपने आंखों पर ऐसे ही पट्टी बांधा था अपने पति के लिए, जैसे हम बांधे हैं। समझिए आप? हम तो समझे बाकी वो तो अपना पति के लिए ना बांधी थी, या तुम तो जब गंधारी जी अपने पति के लिए बांध सकती हैं, तो क्या हम अपनी पत्नी के लिए नहीं बांध सकते? माँ आप बताइए, हम ठीक किए ना? अब बाबा जी का उपाय भी पूरा हो जाएगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। अब बेटा तुमने एकदम ही ठीक किया है। भगवान करे तुम्हारा सारा इच्छा पूरा हो। दुलरिया, विशु को है ना अपना कमरा में ले जा और बादाम का हलवा खिला देना है, और सारा हलवा खिला देना उसको। हाँ जाओ। चलो बिशु भाभी, कौन नया नया तमाशा करते रहते हैं, आंख पे पट्टी न कहला बांध लिए हो। चलो तब पगला वगला रही हो का? इतना भी का हंस रही हो? कुछ बोलोगी? तुम और गांव की सीधी सादी लड़की, इससे बड़ा जोक हमने आज तक नहीं सुना। अरे अब मिस्टर जी तो वही बोलेंगे ना जो हम उनको बताएंगे, थोड़ी ना हम उनको बताएं कि हम कहाँ हैं और काका कांड करके बैठे हैं। हम समझ सकते हैं। वैसे भी हम तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेने आए थे। एक बार फाइल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेहतर हेल्प कर पाएंगे। तुम पढ़े लिखे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है ना? क्या? ससुरा बिना पढ़े किसी काम में हाथे डालते ही नहीं हो। अरे ये ठेकेदारी का काम है, ये तुम्हारा कागज पत्थर काम नहीं आता है। अनुभव ताकत वो काम आती है। अच्छा फिर भी तुम्हें पढ़ना है तो सवेरे लाके दे देंगे फाइल, चाट लेना उसको। ठीक है। ओके माय डियर पार्टनर। कहाँ बोली तू? पार्टनर। हम तुम्हारी पार्टनर कैसे हो गए? अब देखो, अब हम दोनों एक साथ पहले वेंचर पर काम कर रहे हैं तो तुम हमारी पार्टनर हुई ना। अच्छा ऐसे पकड़ रही हो तुम? तो फिर ऐसे तो ना, ये हमारा पहला वेंचर नहीं है, दूसरा वेंचर है। पहला वेंचर पता है कहाँ था? क्या? देवर जी को बचाना और तुम्हारे माथे पे जो कलंक लगा था उसको हटाना, समझी? यस यू आर राइट, लेकिन वो वेंचर कम और एडवेंचर ज्यादा था। कहाँ ज्यादा था? कुछ नहीं। चलो अब अपने पार्टनर से हाथ मिलाओ और गुड नाइट बोलो। तुम्हारा अंग्रेजी से अपना ससुर हमें समझे में ये क्या कर रही हो? हाँ आराम से। तुम तो एकदम फूल कमारी हो और तुम बहुत स्ट्रांग हो। हाँ। चलो वापस करो प्यार से। ये और अब ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। विशु जी, आपके घर वाले जो समझे, लेकिन एक दिन हम आपकी आंख से ये अंधविश्वास की पट्टी जरूर उतारेंगे। हम आपके इस बेकार से व्रत से बिल्कुल अग्री नहीं करते, लेकिन आपकी डेडिकेशन का मान जरूर रखेंगे।
परेशान मत होइएगा, हमने पट्टी उतारते वक्त आपका चेहरा नहीं देखा था। परेशान मत होइएगा, हमने पट्टी उतारते वक्त आपका चेहरा नहीं देखा था। ठीक है, तो फिर कुछ और सोचते हैं। अब तुम्हें हम का बताए कि हम मिस्टर जी से का छुपाए बैठे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब बाएं 14, 15। अब सीढ़ी शुरू 16, 17, 18, 19। अब सीढ़ी खत्म हो गई। यहाँ से दरवाजे तक का 1 कदम 2 कदम। देवर जी का आपका पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं हाथ में पट्टी बांध के? नहीं भाभी, अब खेलने का समय तो बीत गया है। ये पट्टी तो हम मजबूरी में बांधे हैं। अब विशु जी, आप ये पट्टी कब तक बांधे रखेंगे? सृष्टि जी, अभी हम साइड पर जा रहे हैं ना, वहाँ तो आप होंगी नहीं, तो वहाँ जाके निकाल देंगे। ठीक है? ठीक है, आप मन लगा के काम करिए, हम ऑफिस नहीं आएंगे। ये तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। जब तक कोई जरूरी काम नहीं होगा, हम ऑफिस नहीं आएंगे। ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25। अरे हाँ, तुम्हें एक चीज बताना भूल गए। कॉन्ट्रैक्ट की फाइल के साथ अकाउंट डिटेल्स भी होंगी। शायद इसमें पैसों से रिलेटेड कुछ मिल जाए, हम वापस से चेक कर लेते हैं। अरे, इसमें तो चेकबुक है। इसका मतलब बिल्डर ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। अच्छा सुनो, तुम इस चेकबुक पर अनुराग जी के सिग्नेचर ले लेना, तो हम इस चेक को लेकर और गुड़ की खीर को लेकर ऑफिस चले जाएंगे। लो। ऑफिस? पर अभी तो तुम कह रही थी कि जब तक जरूरी काम नहीं होगा तब तक तुम ऑफिस नहीं जाओगी। एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से मिलने से ज्यादा जरूरी और कोई काम होता है क्या? चलो चलते हैं, तुमसे बाद में बात करते हैं। पर तुम तो वादा की हो ना देवर जी से कि नहीं जाओगी। लेकिन हमने एक और वादा किया है, अपने और विशु जी के रिश्ते को सच्चे मन से निभाने का, और ये वादा बाकी सारे वादों से ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे, क्या बात है। लेकिन सासू माँ के रहते हमें नहीं लगता हम ये वादा आसानी से निभा पाएंगे। तो प्यार के रास्ते में रोड़ा ना आए तो फिर वो प्यार कैसा? विशु बाबू, उनका जैसा आदमी इतना प्यार करने वाला निकलेगा, ये तो हमको मालूम ही नहीं था फुआ। अब देख रही हूँ कैसे कानून वाली के पीछे आंख पर पट्टी बांध के घूम रहे हैं। हाय पाप, हम तो नहीं देखे थे आज तक कैसा। मैं सही कह रहे हो दुलरिया, जल्द से चलना, एक कानून वाली को यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे बिसु को जो है वो अपना बस में कर लेगी। अब कौन करम रह गया है बस में करने का? हमको तो एकदम यकीन है, तुमको नजर नहीं आता है कि कैसे बस में कर ले है। पंडितों का कोनो टोना टोटका ना काम कर रहा है। ये भी तुम एकदम सही कह रही हो दुलरिया। ये दोनों को हम जितना दूर करने का कोशिश करते हैं ना, ये दोनों उतना ही नजदीक आ जाते हैं। उसका चक्कर में तो हमारा बिटवा जो है वो आंख पर पट्टी बांधे घूम रहा है पूरा घर में। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सा पासा फेंके जिससे बिसु और सृष्टि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। विशु और सृष्टि तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो फिर ये क्यों इन दोनों को अलग करना चाह रही हैं? अफुआ, मर्चा है सुखाओ नहीं है ना, सुखाने आई हो। हमारा तकलीफ तुमको बताने का तो कोनो फायदा ही नहीं है। हम मर्चा सुखाने आई हो, यह काम बाकी रह गया। हमारा जो काम है वो तो होता नहीं है। ये तो खुद को मेरी और विशु की माँ कहती है ना, तो फिर ये ऐसा क्यों करना चाह रही है? कहीं ये मेरी स्टेप मदर तो नहीं? राइट? अब ये कौन है? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं या मेरे दुश्मन हैं? तुम मुझे नाम बता सकते हो इनके? बोलो ना, कौन है? कौन है?
बताओ, नाम बताओ ना। अरे मिस्टर जी, ये सब आपके यार दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये कौन है, क्या नाम है इनके, ये मेरे साथ इस फोटो में क्यों खड़े हैं, कौन है ये? वो है ना, वो कहाँ नाम बताए थे आप हमें, एकदम से याद नहीं। अब हमें इनका नाम भी बताए थे, याद नहीं आ रहा है। और जब नाम याद आएगा ना तब आपको बता देंगे। अभी ना आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए। हाँ, अब अपने आप सब याद आ जाएगा आपको। मिस्टर जी झूठ मत बोलो रागी, मैं ये जानता हूँ कि तुम इनके नाम नहीं जानती हो, लेकिन सवाल ये है कि तुम मेरी बीवी हो, राइट? तो तुम इनके नाम क्यों नहीं जानती हो? क्यों नहीं जानती हो बताओ ना, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना इन सब के बारे में। मिस्टर जी, आप कुछ अब हमें बताएंगे तब ना हमें पता चलेगा। जब भी आपसे हम पूछते थे तो आप हमेशा यही कहते थे कि अब पहले एक दूसरे को जान ले, उसके बाद सब कुछ। इसलिए तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं ना। मिस्टर जी, मिस्टर जी आप भी ना पता नहीं कहाँ का किस्सा लेके बैठ गए। आप इधर आइए, आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला ना आपको, बैठिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप अपने घर पर हैं, घर वालों के साथ, और घर वाले आपसे क्या। आई एम सॉरी। अरे नहीं, वो सारी वाला कोनो ऐसा मामला नहीं चल रहा है। अब आइए ना। हम चेक लेने आए थे। चेक? हम तो भूले ही गए। अरे मिस्टर जी, आप ये चेक पे अपना थोड़ा दस्तखत कर दीजिए। अनुराग जी, फिलहाल 5 लाख रुपए चाहिए। सीमेंट सप्लायर और मजदूरों को पेमेंट करनी है। मुझे तो अपना सिग्नेचर नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आई जस्ट फील सो यूजलेस। ऐसी बात मत कहिए, हम कोई और दूसरा तरीका निकाल लेंगे। आप आराम कीजिए। रागिनी, ध्यान रखो। मिस्टर जी, आप आइए, आराम कीजिए, आइए बैठिए। कितनी बार बोला कि दिमाग में जोर मत डाला कीजिए आप। देखो रागिनी, मैं नहीं जानता कि मुझे मेरे सिग्नेचर याद है कि नहीं, लेकिन सच बात तो ये कि मैंने अपने सिग्नेचर्स करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप ऐसा काहे किए मिस्टर जी? नीचे अभी वो आई मीन मेरी माँ विशु और सृष्टि को अलग करने की बात कर रही थी। तुमने कहा था कि रेवती जी मेरी माँ है, राइट? अगर वो मेरी माँ है तो उन दोनों को अलग करने की बात क्यों कर रही थी? इसका मतलब ये है कि या तो मेरी माँ गलत है या वो सृष्टि। अगर सृष्टि गलत है तो फिर ये पैसे उसके हाथ में नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैंने सिग्नेचर करने की कोशिश ही नहीं की। अरे मिस्टर जी, अरे आपकी अम्मा जी सृष्टि की सासू माँ भी तो है। अब सास और बहू में कोई नाराजगी हो गया होगा। अरे आपको पता है, हमारी अम्मा जी ना रोज गुस्से में हमें घर से बाहर निकालने का बात करती थी। अरे सास और बहू में इतना चलता रहता है, आप इतना मत सोचिए। तुम झूठ कह रही हो। इस घर में कुछ ना कुछ गलत जरूर चल रहा है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रही हो। रागिनी, सच सच बताओ, इस घर में क्या हो रहा है? क्या वो रेवती जी मेरी सौतेली माँ है? नहीं मिस्टर जी, वो आपकी और देवर जी की सगी माँ है। हमारा विश्वास कीजिए। तो फिर वो उन दोनों को अलग करने की बात क्यों कर रही है? अब मिस्टर जी, अब एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सासू मैया ना अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करती हैं। उनकी खुशी के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकती है। बात अगर आपकी भलाई का हुआ ना मिस्टर जी, तो हमें भी इस घर से निकाल सकती है, लेकिन आपका बुरा नाम वो कभी नहीं चाहेंगे। देखो रागिनी, अपनी बीती हुई जिंदगी में मैंने क्या किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना आज तुम्हारी कई बातों पे जी रहा हूं। एंड आई होप कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे और तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। अब नहीं बोलोगे ना? अब मिस्टर जी, आप भी ना का फालतू का बात सोच रहे हैं। आपके लिए नहीं, फालतू का बात सोचना बिल्कुल मना है। अब भूल गए क्या आप कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा तो जीवन ही झूठ पर चल रहा है मिस्टर जी।
एक बार आपका याददाश्त वापस आ जाए, सब झूठ वैसे भी खुल ही जाएगा। तुमको भी आज का बुझाया है कि तुम पेटी बक्सा खोल ले हो आए? तो साड़ी है, कितना सुंदर है फुआ। फुआ सुनो ना, ये हम ले ले, हम पर बहुत शोभ रहा है। देखो ना हरिहर ब्लाउज जो है हमारे पास, आई तो हम ले देखे आए। आई गुलाबिया साड़ी देखा ना, यो बड़ा सुंदर लग रहा है। तुमको पता है दुलरिया, ये साड़ी ना अनुराग के बाबूजी दिल्ली से लाए थे। अनुराग के छठियारी पर पहने थे हम ये साड़ी। बाप तो तुम बड़ा सुंदर लग रही होगी पूरा। हक्का वाला सबका तो आँख कान गिर गया होगा, है कि नहीं? अब तुम सोबो बड़ा कर रही होगी हमें। अब एक ही बात पहने थे ये साड़ी, और हम सोचते कि जब हमारा बहू आएगा ना तो उसका बच्चा होने पर हम उसको ही साड़ी देंगे। तुम तो देख ही रही हो, बहू आने के बाद। जाने दो, तुम क्या सोच रही हो, निम्न लगेगा बाकी हम पर भी। स्वेटर देख रही हो दुलरिया, ना हम अनुराग के लिए उसके पैदा होने से पहले अपना हाथों से बनाए थे। अनुराग जो है वो हमारा पहला बच्चा था, लेकिन हमको ना तनी भी डर नहीं था। हम तो इंतजार में थे कि कब वो हमारी गोद में आ जाए। आज हमारा अनुराग को नहीं पहचानता। हे दुर्गा भैया, ये की बिनती है, हमारा अनुराग को जो है वो जल्द से जल्द ठीक कर। तुम ही तो हो दुलरिया जो हमारा दुख समझ सकती हो। अगर आप अनुराग जी से इतना प्यार करती हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हैं जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है? क्या मतलब है तुम्हारा? जो आप हमें और वीशु जी को अलग करने की बात कर रही थी, वो अनुराग जी ने सुन लिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।